देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 7 चैप्टर का है, क्लास 9th का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखा होगा आप लोगों को। ये डायग्राम इसमें तो क्वेश्चन अपना क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये रहा यहाँ पर देखो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब दो साइड से इक्वल है, ए बी और ए सी यहाँ पर गिवन है, इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, जो बी ए है ए को ए से डी तक, कहाँ तक, डी तक प्रोड्यूस करी यहाँ पर। और कैसे करी कि ए डी और ए सी क्या हो गया, इक्वल। ए डी और ए बी इक्वल है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी जो है वो ए डी के भी इक्वल होगा। क्लियर है। हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि जो बी सी डी आएगा, बी सी डी मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या इक्वल दे रखा है, ए बी इक्वल ए सी। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग फाइंड कर लेते हैं। नंबरिंग से इसको सेट कर लेते हैं, इसको नंबर जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 हमने 6 एंगल थे, 6 के 6 एंगल 1 2 6 में सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ रहे हैं। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, फिर से ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में भी वही, ए सी इक्वल टू कितना आ रहा है, ए डी। ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है। तो ए सी के सामने देखो, यहाँ पर ए सी का जस्ट अपोजिट कौन सा है, यहाँ पर 4 कितना आ रहा है, एंगल 4 और एंगल 3। ये क्वेश्चन 2 दे रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई गई थी छोटे क्लासों में, 7th 8th की बात करें इस तरह से कि कोई एंगल है एक्स, जे एंगल ए और ये एंगल बी। तो एक्सटीरियर एंगल क्या था अपना कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्स होगा वो इसके लीनियर पेयर वाले एंगल को छोड़कर दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके ठीक बाद को कौन सा एंगल है, बाहर एंगल 5। तो एंगल 5 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 5 जो है वो देखो, एंगल 5 जो है हम इसको यहाँ पर हमने दोनों केस में क्या लिख लिया, एंगल 5 को हमने क्या लिख लिया, एंगल 2√2। ठीक, ये इक्वेशन हो गई 3rd। क्लियर है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से सेम दूसरा वाला जो आएगा वो एंगल 6। जो एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल है किसका, ए सी डी का। तो बाहर की तरफ क्या गया, ये गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो मैंने क्या किया, दोनों को एंगल 3 और 4 को एंगल 3 में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया 2 एंगल 3। समझ में आ रही बात। और इसको मैंने नाम डाल दिया इक्वेशन 4। अब बहुत ही इजी तरीका, लीनियर पेयर आप सबको पता है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। और ये क्या बन गया बच्चों, लीनियर पेयर बना। लीनियर पेयर बना। एंगल 5 की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, 2 एंगल 2। एंगल 6 की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 एंगल 3। और ये 180। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और एंगल 2 प्लस एंगल 3 किया और ये आ गया 180।
एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखना एक बार। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180/2। ये कटा 1 टाइम, ये 9 टाइम कटा। और ऊपर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हुआ, ये पूरा हो गया आपका एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपको हो चुका है प्रूफ। देखा, बहुत इजी मेथड से 1 to 6 की काउंटिंग में आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आया समझ में? वेरी गुड।